शिक्षा की परिभाषा क्या है? शिक्षा का अर्थ, शिक्षा की परिभाषा, साथ साथ शिक्षा का स्कोप क्या है, इन मुद्दों पे हम लोगों ने चर्चा किया था लास्ट क्लास पे। तो शिक्षा को मैंने बताया था कि शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति का सर्वांगीण विकास किया जाता है। बच्चे के अंदर जो भी अंतर्निहित शक्तियां होती हैं या जन्मजात शक्तियां होती हैं, उनको कहीं ना कहीं विकसित करने के लिए शिक्षा का काम होता है। शिक्षा के द्वारा बालक के अंदर जो भी शक्तियां अंतर्निहित होती हैं या विद्यमान होती हैं पहले से, वो शिक्षा के द्वारा ही उनको पल्लवित और पोषित किया जाता है। शिक्षा को बताया था कि शिक्षा धातु से बना हुआ है। शिक्षा के साथ साथ एक वर्ड मैंने इस्तेमाल किया था, विद्या। शिक्षा और विद्या दोनों में कहीं ना कहीं मूलभूत अंतर है। उस अंतर को भी मैंने बताया था कि शिक्षा यानी व्यक्ति का ओवरऑल डेवलपमेंट जब होता है तो उसको हम शिक्षा कहते हैं। और विद्या, विद्या का आशय विद्वान से होता है। यानी जब व्यक्ति किसी एक एरिया पे एक्सपर्ट होता है तो उसे हम विद्वान कहते हैं। उसी क्रम में कंटिन्यू आगे करते हुए इसको आज हम लोग एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ जनरल एजुकेशन एंड स्पेशल एजुकेशन विद रेफरेंस टू प्राइमरी एंड एलिमेंट्री लेवल, प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी लेवल पे देखेंगे। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ जनरल एजुकेशन एंड स्पेशल एजुकेशन। एम्स क्या होते हैं? एम्स होता है, एम्स होते हैं आपके लक्ष्य। अब कोई भी स्टूडेंट जुड़ने का प्रयास ना करे, अदरवाइज अब किसी को भी इस टाइम पे क्लास के बीच में एंट्री नहीं दी जाएगी, अदरवाइज क्लास कंटिन्यू करने में प्रॉब्लम होती है। टाइमली 5 से 10 मिनट के अंदर सारे स्टूडेंट जुड़ जाएं। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ जनरल एजुकेशन। एम्स मीन्स होता है, मोस्टली हम लोग एम को उद्देश्य कहते हैं और ऑब्जेक्टिव को भी उद्देश्य कहते हैं। बट एम्स एंड ऑब्जेक्टिव में भी आपका डिफरेंस है, बहुत माइनर डिफरेंस है। अगर वर्ड अलग अलग बने हुए हैं तो उनका अर्थ भी अलग अलग होता है। एम्स होते हैं आपके लक्ष्य और ऑब्जेक्टिव होते हैं आपके उद्देश्य। अब हमें यहाँ पे लक्ष्य और उद्देश्यों को जानना होगा कि लक्ष्य क्या होते हैं और उद्देश्य क्या होते हैं। तो लक्ष्य यानी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हम लोग छोटे छोटे से एम से डिसाइड करते हैं। लक्ष्य हमारा ऑब्जेक्टिव हमारा लास्ट टारगेट पॉइंट होता है। उद्देश्य, माना कि यहाँ पे एक एग्जांपल के माध्यम से एम्स और ऑब्जेक्टिव को मैं क्लियर करना चाहूँगा कि जैसे आप लोग डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं तो डिप्लोमा कोर्स करने का आपका कोई ना कोई उद्देश्य होगा। उद्देश्य जब आपने डिसाइड किया होगा तभी आप डिप्लोमा कोर्स ज्वाइन किए हैं। तो यानी यहाँ पे उद्देश्य को हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि जैसे आपने डिप्लोमा पे एडमिशन लिया तो डिप्लोमा पे एडमिशन लेने का आपका उद्देश्य ये था कि आपको इन फ्यूचर प्राइमरी में जॉब करना है। डिप्लोमा करेंगे, डिप्लोमा करने के बाद टेट या सीटेट कंप्लीट करेंगे और इसके बाद हम लोग प्राइमरी में जॉब करेंगे। ये हमारा ऑब्जेक्टिव था। अब इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आपने जो छोटे छोटे लक्ष्य डिसाइड किए, उन लक्ष्यों के लिए जैसे आपने एडमिशन लिया, एडमिशन के बाद आपने फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट किया,
सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट किया, थर्ड सेमेस्टर कंप्लीट किया, फोर्थ सेमेस्टर कंप्लीट किया, जितना भी थ्योरी प्रैक्टिकल सिलेबस के अंतर्गत था वह आपने सारा का सारा कंप्लीट किया। इसके बाद सीटेट कंप्लीट किया, सुपर टेट कंप्लीट किया। तो इसके बाद जा करके आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा किया। तो ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए जो छोटे छोटे एम्स हम लोग बनाते हैं, वो एक एक एम्स पे काम करके ही हम लोग अपने उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं। सभी लोगों को आपको एम्स और ऑब्जेक्टिव दोनों में डिफरेंस समझ में आया? एम्स को मैंने बताया कि लक्ष्य होता है और ऑब्जेक्टिव आपके उद्देश्य होते हैं। उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जो छोटे छोटे हम लोग कहीं ना कहीं गोल्स डिसाइड करते हैं और एक एक गोल्स को या एक एक टास्क को कंप्लीट करते हुए हम लोग अपने उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं। किसी को कोई समझने में प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? ये क्लियर हुआ आपका? एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्लियर हुए? कमेंट्स के थ्रू मुझको बताने का। बीच में कोई भी क्लास के जुड़ने का प्रयास ना करे। जुड़ने का टाइम 10 मिनट होता है। बीच में बार बार जुड़ने के लिए कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस उत्पन्न होता है, फ्लुएंस टूटता है बीच में, इसलिए टाइमली जुड़ें। एम्स को मैंने बताया, साथ में ऑब्जेक्टिव को बताया। दोनों पॉइंट्स आपके क्लियर हुए, एम्स भी क्लियर हुआ, साथ साथ आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हुआ। अब हमें यहाँ पे देखना है जो हमारा मेन पॉइंट था, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ जनरल एजुकेशन, सामान्य शिक्षा के लक्ष्य और उद्देश्य। तो शिक्षा का अर्थ, शिक्षा के उद्देश्य क्या है, हम लोग शिक्षा क्यों ग्रहण करते हैं, शिक्षा लेने के हम लोगों के क्या उद्देश्य है? उद्देश्य एक पूर्वदर्शित लक्ष्य है। यानी अगर देखा जाए जो उद्देश्य होता है, जैसे कि मैंने बताया कि उद्देश्य के पहले हम लोग एम्स डिसाइड करते हैं, तब हम लोग जा करके कहीं ना कहीं अपने ऑब्जेक्टिव को प्राप्त कर पाते हैं। तो उद्देश्य एक पूर्वदर्शित लक्ष्य है जो किसी क्रिया को संचालित करता है। कोई भी आपको अपना उद्देश्य प्राप्त करना है, उसके लिए पहले आपको अपना एम डिसाइड करना पड़ेगा। व्यवहार को प्रेरित करता है। यदि लक्ष्य निश्चित तथा स्पष्ट होता है तो व्यक्ति की दिया उस समय तक उत्साह पूर्वक चलती रहती है जब तक वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर लेता है। यानी ये चीज बताया जा रहा है कि अगर आपका लक्ष्य मजबूत होगा तो आपके अंदर जो अपने उद्देश्य को प्राप्त करने की एक चाहत होगी वो लास्ट तक बनी रहती है, जब तक आप अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर लेते हैं। तो उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कहीं ना कहीं बेहतर लक्ष्यों का होना और बेहतर लक्ष्यों का सुनिश्चित किया जाना बहुत जरूरी होता है। जैसे जैसे लक्ष्य के निकट आता जाता है और व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, इन लक्ष्यों को प्राप्त करने को ही उद्देश्यों की प्राप्ति कहते हैं। जैसे जैसे आप अपने एक एक लक्ष्य को पूरा करते हैं, तो इन जैसे जैसे एक एक लक्ष्यों की प्राप्ति होती जाती है स्टेप बाय स्टेप, तो आप अपने उद्देश्यों के नजदीक पहुंचते जाते हैं। संक्षेप में उद्देश्य की पूर्वदर्शित लक्ष्य है। यानी अगर उद्देश्य को हम कहें तो उद्देश्य के जो पूर्व में आता है वो एक प्रकार से लक्ष्य ही होता है, जिसको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति प्रसन्नता पूर्वक उत्साह के साथ चिंतनशील रहते हुए क्रियाशील होता है। जब तक हम अपने लक्ष्य नहीं बनाएंगे तब तक हम कभी भी अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर सकते हैं। वर्ग कक्षा में दिव्यांग बच्चों के शिक्षण, अधिगम क्षमता एवं कौशलों का आकलन करना, विशिष्ट बालकों की पहचान करना, विशिष्ट शिक्षक एवं सामान्य शिक्षक के मध्य संबंध स्थापित करना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा की कक्षा में दाखिले के लिए कार्यक्रम का निर्माण करना। यानी जो हमारा शिक्षा का उद्देश्य होता है, तो उस शिक्षा का यहाँ पे हमें उद्देश्य यही देखना है कि दिव्यांग बच्चों के शिक्षण, अधिगम क्षमता, कौशलों का आकलन करना कि किस तरह से
जो हमारी क्लास में दिव्यांग बच्चे हैं उनकी शिक्षा का, उनकी कौशलों का किस प्रकार से हम लोग आकलन करें, विशिष्ट बालकों की किस प्रकार से पहचान करें, शिक्षा विशिष्ट शिक्षा का और सामान्य शिक्षा के मध्य संबंध स्थापित करना। बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा कि इंक्लूसिव सेटअप के अंतर्गत जब सामान्य बच्चा और विशेष आवश्यकता वाला बच्चा एक साथ अध्ययन करते हैं तो वहाँ पे उनको पढ़ाने के लिए सामान्य शिक्षक भी होता है और विशेष शिक्षक भी होता है। लेकिन बहुत बार होता क्या है कि आपस में सामान्य शिक्षक और विशेष शिक्षक के प्रति एक दूसरे के प्रति कोऑपरेशन नहीं हो पाता है। तो जब तक बेहतर संबंध नहीं होंगे तब तक हम बेहतर टीचिंग नहीं कर पाएंगे, और जब तक हम बेहतर टीचिंग नहीं कर पाएंगे तब तक हम अपने बच्चों को, जो हमने टीचिंग के ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर रखे हैं कि ये पढ़ाने के बाद हम अपने इन उद्देश्यों की पूर्ति कर देंगे, उन उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो पाएगी। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा की कक्षा में दाखिले के लिए कार्यक्रम का निर्माण करना। साथ साथ जो विशेष शिक्षा का और सामान्य शिक्षा का लक्ष्य है तो हमें ये भी डिसाइड करना है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को किस प्रकार से दाखिला के लिए हम लोग तैयार करें। तो यहाँ पे हम लोगों ने चर्चा किया एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ जनरल एजुकेशन, जनरल एजुकेशन और स्पेशल एजुकेशन। पहले मैं स्पेशल एजुकेशन को भी बता दूं। जनरल एजुकेशन को तो सारे लोग जानते हैं, सामान्य शिक्षा यानी सामान्य बच्चों को पढ़ाने के लिए जब पढ़ाया जाता है, और सामान्य बच्चे उन बच्चों को कहते हैं जो आप और हम जैसे होते हैं, जिनको सामान्य दैनिक क्रियाकलाप में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होती है, कोई परेशानी नहीं होती है, उन बच्चों को हम लोग सामान्य बच्चे कहते हैं। ऐसे बच्चे जिनको दैनिक क्रियाकलाप करने में परेशानी होती है या किसी प्रकार की बाधाएं होती हैं, उनको हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कहते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए विशेष शिक्षक की जरूरत पड़ती है। विशेष शिक्षक किसे कहते हैं? ऐसे शिक्षक जो विशेष शिक्षा के क्षेत्र में डिग्री या डिप्लोमा रखते हैं, उनको हम विशेष शिक्षक कहते हैं। विशेष विद्यालय वह विद्यालय होते हैं जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को दृष्टिगत रखते हुए उनके नीड के अकॉर्डिंग जो भी विद्यालय का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, जिसमें कि विशेष प्रकार के अध्यापक, विशेष प्रकार का टीएलएम, विशेष प्रकार के शिक्षण विधियों का इस्तेमाल करते हुए जब हम बच्चों को उनके नीड के अकॉर्डिंग टीचिंग देते हैं या शिक्षण करते हैं, तो उसे हम विशेष विद्यालय कहते हैं। अब इसी क्रम पे हम लोग देखेंगे कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य। यहाँ पे हमें 3 प्रकार की शिक्षाओं के बारे में देखना है। प्री प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन और अपर प्राइमरी एजुकेशन। चलिए पहले हम इन तीनों पे चर्चा करते हैं कि प्री प्राइमरी एजुकेशन क्या होती है, फिर इसके बाद देखेंगे कि अपर प्राइमरी एजुकेशन क्या होती है, एलिमेंट्री एजुकेशन क्या होती है और प्राइमरी एजुकेशन क्या होती है। तो पहले देखेंगे प्री प्राइमरी। प्री प्राइमरी का मतलब पूर्व प्राथमिक शिक्षा, यानी प्राथमिक शिक्षा के पहले जो शिक्षा बच्चे को दी जाती है उसको हम पूर्व प्राथमिक शिक्षा कहते हैं। इसका एज ग्रुप जो होता है वो 0 से लेकर के 5 इयर्स तक चलता है। जैसे आप लोगों ने सुन रखा होगा बालवाड़ी, आंगनवाड़ी और आपका अर्ली इंटरवेंशन सेंटर, ये सारे प्री प्राइमरी एजुकेशन के अंतर्गत आते हैं। अर्थात बच्चे को विद्यालय जाने से पहले जो बच्चे की तैयारी करवाई जाती है उसे हम प्री प्राइमरी एजुकेशन के अंतर्गत रखते हैं। प्री प्राइमरी एजुकेशन सबको समझ में आया? मेरी आवाज क्लियर पहुंच रही है आप सब तक? आवाज सुनाई दे रही है? यस सर। प्री प्राइमरी एजुकेशन समझ में आया? जी सर। यस सर। ओके।
एम्स एंड ऑब्जेक्टिव आप लोगों को समझ में आए? एम्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? यस सर। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव समझ में आया अलग अलग? अगर कोई पूछता है कि एम्स क्या Yes, होता sir. है और ऑब्जेक्टिव क्या होता है तो आपको नहीं, आप कंफ्यूज होंगे कि एम्स क्या है और ऑब्जेक्टिव क्या है। सर आपकी आवाज नहीं। सर की आवाज आ रही क्लियर है, है? आप नेटवर्क में आ जाइए। कोई नहीं, चलिए अब हम देखते हैं पूर्व प्राथमिक एजुकेशन, पूर्व प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य। यहाँ पे हमें पूर्व प्राथमिक एजुकेशन के उद्देश्य देखना है, फिर प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य देखना है, एलिमेंट्री एजुकेशन के उद्देश्य देखना है और अपर प्राइमरी एजुकेशन के उद्देश्य देखना है। तो आइए पहले समझते हैं हम लोग कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा के क्या उद्देश्य। बालक प्राथमिक विद्यालय की कक्षा में प्रवेश से पूर्व जो भी शिक्षा प्राप्त करता है उसे पूर्व प्राथमिक शिक्षा कहते हैं। हमने ये बताया कि प्राथमिक शिक्षा के पहले बालक जो भी शिक्षा ग्रहण करता है उसे हम पूर्व प्राथमिक शिक्षा कहते हैं। प्री प्राइमरी एजुकेशन के एग्जाम्पल्स बालवाड़ी, आंगनवाड़ी, अर्ली इंटरवेंशन सेंटर, अर्थात बालक की स्कूल जाने से पहले की जो भी तैयारी होती है उसे प्री प्राइमरी एजुकेशन के अंतर्गत रखते हैं। इसका जो एज ग्रुप होता है वो 0 से लेकर के 5 ईयर्स तक चलता है। ये बालक की आयु 5 या 6 वर्ष होने तक चलती है। जब तक बालक की आयु 5 या 6 वर्ष तक नहीं हो जाती तब तक उसको हम प्री प्राइमरी एजुकेशन के अंतर्गत रखते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि प्री प्राइमरी एजुकेशन के अंतर्गत बच्चों को हम लोग क्या क्या चीजें सिखाते हैं, अर्थात हमारा करिकुलम क्या क्या होना चाहिए प्री प्राइमरी बच्चों के लिए। तो प्री प्राइमरी एजुकेशन के अंतर्गत बच्चों को हम स्वस्थ आदतों का विकास करना काहे के बारे में सिखाते हैं, बच्चों में स्वस्थ हैबिट किस प्रकार से डेवलप करें, स्वच्छता के प्रति उनको जानकारी देते हैं, बच्चों में वस्त्र पहनने, नहाने धोने, भोजन करने, स्वच्छ रहने आदि दैनिक जानकारियों का विकास करना होता है। यानी जब प्री प्राइमरी एजुकेशन के अंतर्गत बच्चों को हम लोग सिखाते हैं तो मोस्टली वहाँ पे उनको कोई विषय ज्ञान नहीं कराया जाता है, मोस्टली हम उनको दैनिक जीवन की चीजें सिखाते हैं, जैसे स्वच्छता के बारे में, नहाने के बारे में, कपड़े पहनने के बारे में, भोजन करने के बारे में, आज दैनिक जीवन के क्रियाकलापों के बारे में सिखाया जाता है। पाठ्यक्रम के अंतर्गत अगर देखा जाए कि इन बच्चों का करिकुलम क्या होता है प्री प्राइमरी एजुकेशन के अंतर्गत, तो इनका करिकुलम शिशु गीत, जैसे छोटे बच्चों को प्री प्राइमरी एजुकेशन के अंतर्गत हम लोग शिशु गीत सिखा सकते हैं, गिनती सिखा सकते हैं, खेलकूद सिखा सकते हैं, व्यायाम करवा सकते हैं, सामूहिक नृत्य करवाया जा सकता है, अभिनय करवाया जा सकता है, चित्रकारी करवाया जा सकता है, पालतू पशु पक्षियों की पहचान करना। यानी कि बच्चों के पास पड़ोस के अंतर्गत जो भी चीजें विद्यमान होती हैं उन चीजों के बारे में मोस्टली सिखाने का प्रयास किया जाता है। ये चीजें हमारी प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत आती हैं। प्राथमिक प्री प्राइमरी एजुकेशन को हमने बताया कि प्राइमरी एजुकेशन के पहले की जो एजुकेशन होती है उसे हम प्री प्राइमरी एजुकेशन कहते हैं। इसके अंतर्गत बच्चों का जो एज ग्रुप होता है वो 1 से लेकर के 5 वर्ष तक रखा जाता है। अर्थात प्राइमरी एजुकेशन के लिए बच्चे को बेसिक रूप से तैयार किया जाता है। ये प्राइमरी एजुकेशन के आगे हम लोग इसको कंटिन्यू करते हुए प्री प्राइमरी एजुकेशन के आगे नेक्स्ट आपका प्राइमरी एजुकेशन है।
तो प्राइमरी एजुकेशन क्या होता है, बेसिक आप सब लोग जानते होंगे। प्री प्राइमरी एजुकेशन को अभी मैंने एक्सप्लेन किया। अब हम प्राइमरी एजुकेशन के बारे में जानेंगे कि प्राथमिक शिक्षा क्या होती है। आमतौर पर जो बच्चे 5 से 11 साल की उम्र के बीच के होते हैं उनसे एक प्राथमिक शिक्षा संस्थान में भाग लेने की उम्मीद की जाती है। यानी जब बच्चे की एज 5 वर्ष की हो जाती है, बच्चा 5 साल का कंप्लीट हो जाता है, तो उसको हम प्राइमरी एजुकेशन के लिए प्रमोट करते हैं। अर्थात प्राथमिक विद्यालय में बच्चे का दाखिला दिलाया जाता है, जहां वो ऐसे विषयों और कौशलों को सीखते हैं जो इनकी स्कूली शिक्षा के बाकी हिस्सों की नींव रखते हैं। यानी प्राइमरी एजुकेशन के अंतर्गत बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलाने के बाद ऐसे विषयों को पढ़ाया जाता है जो आगे की एजुकेशन में कंटिन्यू उनके लिए ये नींव का काम करते हैं। प्राथमिक शिक्षा संस्थान बच्चों की विभिन्न धर्मों, नस्लों और सामाजिक आर्थिक स्थितियों के साथ साथ दिव्यांग लोगों से मिलने के अवसर प्रदान करते हैं। इसलिए प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के पास बच्चों को सहिष्णुता और सम्मान के बारे में सिखाने का एक अनूठा मौका होता है। यानी जब बच्चा प्राइमरी एजुकेशन में पहुंच जाता है, उस टाइम पे धीरे धीरे उनका सोशल दायरा बढ़ता है। दायरा बढ़ने के साथ साथ बच्चों के बहुत सारे मित्र तैयार होते हैं। इस बीच बच्चों को सहिष्णुता और सम्मान के बारे में सिखाने का शिक्षक के लिए एक अनूठा मौका मिलता है और यहाँ पे विषयों की संख्या भी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। प्राथमिक शिक्षा के सामान्य विषय, अब थोड़ा सा ये देखेंगे कि प्राइमरी एजुकेशन के अंतर्गत कौन कौन विषयों को स्कूली स्तर पे हम लोग सिखाते हैं। तो प्राथमिक शिक्षा के सामान्य विषय कौन कौन से हैं? छात्रों को पढ़ना सिखाया जाता है, यानी बच्चे का रीडिंग डेवलपमेंट किया जाता है, राइटिंग डेवलपमेंट किया जाता है, बच्चे का वोकैबुलरी डेवलपमेंट किया जाता है, पारस्परिक संचार यानी बोलना कैसे है, कम्युनिकेशन कैसे करना है, एक दूसरे से बातचीत कैसे करना है, अपनी बात को रिप्रेजेंट कैसे करना है, ये चीजें सिखाई जाती हैं। और एकाग्रता जैसे बुनियादी जीवन काल कौशल सिखाए जाते हैं। प्राथमिक शिक्षा छात्रों को मौलिक कौशल प्रदान करती है। प्राथमिक छात्रों को निम्न विषय पढ़ाए जाते हैं। विषय कौन कौन से सिखाए जाते हैं प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत? गणित सिखाया जाता है, विज्ञान सिखाया जाता है, भाषा सिखाया जाता है, कला के बारे में बताया जाता है, इतिहास बताई जाएगी, भूगोल के बारे में बताया जाएगा, संगीत का ज्ञान कराया जाएगा, इत्यादि बेसिक जानकारी हम लोग प्राइमरी एजुकेशन के अंतर्गत बच्चों को कराते हैं। प्राइमरी एजुकेशन यानी प्री प्राइमरी एजुकेशन के बाद की जो एजुकेशन आती है, जैसे ही बच्चा 6 ईयर का हो जाता है उसको हम प्राइमरी एजुकेशन के लिए प्रमोट कर देते हैं। धीरे धीरे प्राइमरी एजुकेशन में पहुंचने के बाद बच्चों का जो भी सोशल दायरा होता है धीरे धीरे बढ़ने लगता है। बच्चे मित्र बनाना चालू कर देते हैं, सहपाठियों से बातचीत करना, अर्थात बच्चों का कम्युनिकेशन डेवलपमेंट किया जाता है, रीडिंग डेवलपमेंट की जाती है, राइटिंग डेवलपमेंट की जाती है, उनको वोकैबुलरी सिखाई जाती है। विषयों में देखा जाए तो मैंने बताया गणित, विज्ञान, भाषा, कला, इतिहास, भूगोल, संगीत, व्यायाम, इन्वायरमेंट, इन सारे सब्जेक्टों को प्राइमरी लेवल पे पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अपर प्राइमरी एजुकेशन। हाँ, बीच में एलिमेंट्री एजुकेशन एक वर्ड इसमें एलिमेंट्री एजुकेशन का आया है, तो एलिमेंट्री एजुकेशन को भी प्राइमरी एजुकेशन ही कहते हैं। एलिमेंट्री एजुकेशन आपकी प्राइमरी एजुकेशन से अलग नहीं है, तो इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि सर ने, किसकी आवाज आ रही है बीच में? ये परेशान होने की जरूरत नहीं है कि सर ने प्री प्राइमरी एजुकेशन को एक्सप्लेन किया, साथ में प्राइमरी एजुकेशन को एक्सप्लेन किया,
और एलिमेंट्री एजुकेशन नहीं बताया, तो एलिमेंट्री एजुकेशन को ही प्राइमरी एजुकेशन भी कहते हैं। एलिमेंट्री एजुकेशन आपकी प्राइमरी एजुकेशन ही है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्रम पे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अपर प्राइमरी एजुकेशन, यानी पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक और माध्यमिक। प्राइमरी के बाद क्या आता है? माध्यमिक। यानी प्राइमरी एजुकेशन 5 से लेकर के आपकी 10 साल तक चलती है, और बच्चा जैसे ही 11 वर्ष का हो जाता है उसको माध्यमिक विद्यालय में उसका प्रवेश या दाखिला दिला दिया जाता है। प्रारंभिक शिक्षा के उपरांत और उच्च शिक्षा के पहले दी जाने वाली शिक्षा माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। यानी माध्यमिक शिक्षा को इस प्रकार से परिभाषित किया गया है कि प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के बीच की जो शिक्षा है वह आपके माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। एजुकेशन के जो लेवल होते हैं, प्री प्राइमरी, प्राइमरी, अपर प्राइमरी, और फिर उसके बाद आपका जो नेक्स्ट आता है उसको हम लोग उच्चतर माध्यमिक बोलते हैं। तो प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत और उच्च शिक्षा के पहले दी जाने वाली शिक्षा माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। यानी प्रारंभिक शिक्षा के उपरांत, यानी जो प्री प्राइमरी एजुकेशन बताया उसके बाद और उच्च शिक्षा के पहले जो बीच में एजुकेशन दी जाती है उसको हम लोग माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत रखते हैं। भारत सरकार ने 23 सितंबर 1952 को डॉक्टर लक्ष्मी स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की थी। यानी 23 सितंबर